हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दासु एकेडमी। यहाँ पे IBPS एसओ का फुल नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है। आप देख सकते हैं कि लॉ ऑफिसर स्केल 1 के टोटल 50 पदों पे आपको भर्ती की जाएगी। और ये काफ़ी अच्छा सुनहरा आपके लिए चांसेस है, मौका भी है कि आप अच्छे से लॉ ऑफिसर बन सकते हैं बैंकों में। यहाँ पे यूको बैंक है जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है इस बार आपको देखने को मिलेगी। टोटल आपको 50 पद मिल रहे हैं टोटल रिक्रूटमेंट के, क्योंकि इस बार बैंक काफ़ी मर्ज हुए एक दूसरे में। तो आफ्टर मर्जिंग भी अगर इतने पोस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है ये। तो एक एक करके हम लोग फुल नोटिफिकेशन रीड करेंगे। जिन स्टूडेंट को कोई भी डाउट होता है फॉर्म को फिल करने में, समझने में, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। वो बताएंगे, अपनी क्वेरी करेंगे कि क्या उनको प्रॉब्लम हो रही फॉर्म को भरने में या चीज़ों को समझने में। ठीक है, ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आप फॉर्म ही गलत भरते हैं ना तो काफ़ी प्रॉब्लम आपको होगी। आपको एग्ज़ाम टाइम पे भी होगी और आफ्टर सिलेक्शन के बाद भी होगी। इसीलिए हर एक चीज़ आपको फॉर्म में काफ़ी केयरफुली भरना है। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग रीड कर लीजिए। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं, जो चीज़ें रह गई हैं या जो चीज़ें और हैं वो आप कमेंट में करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पूरा नोटिफिकेशन। टोटल 50 पदों पे है। लॉ ऑफिसर स्केल 1 का हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, और कल से ये फॉर्म भरा जाएगा, यानी 2 नवंबर से आप फॉर्म भर सकते हैं। आज है 1 नवंबर। तो चलिए रीड करते हैं पूरा फुल नोटिफिकेशन। जो स्टूडेंट आज चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगा बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे उन्हें लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन। स्टूडेंट, आप यहाँ देख सकते हैं कि IBPS ने फुल नोटिफिकेशन एसओ का रिलीज़ कर दिया है। ठीक है, पूरा फुल डिटेल में नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। फॉर्म आप कल से फिल कर सकते हैं। तो बहुत ही केयरफुली आप लोग फॉर्म को फिल करिएगा, क्योंकि फॉर्म अगर आप अच्छे से फिल करते हैं तब आप एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। और आफ्टर आपका सिलेक्शन होता है तो भी आपके बीच में कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएगी। बट अगर आप फॉर्म को ही भरने में गलत कर देंगे तो आप पहली बार परीक्षा देते समय ही आप कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे। और प्लस जब भी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, फाइनल ज्वाइनिंग होगी, तब भी ये चीज़ें आपके सामने आएंगी और वहाँ आपको काफ़ी ट्रबल करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप बहुत केयरफुली जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी वो आप कमेंट में करके मुझसे पूछ सकते हैं। सारी क्वेरी आपको दे दी जाएगी। तो सबसे पहले आप बहुत ही केयरफुली नोटिफिकेशन को रीड कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म को फिल करिएगा। कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, कमेंट में ज़रूर करिएगा। आपको वहाँ पूरा का पूरा आपको आंसर किया जाएगा। तो देखिए यहाँ IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, ठीक है, इन्होंने जो एसओ का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, साल में एक बार एसओ का होता है। 6 पोस्टों के लिए होता है, जिसमें से लॉ ऑफिसर का भी होता है जो स्केल 1 का होता है। ठीक है, स्केल 1 का होता है। तो उसका फुल नोटिफिकेशन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा सा कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये जो है ये 10 नंबर का है। ठीक है, 10 नंबर का है और वैकेंसी जो है 2021 और 22 के लिए है। ठीक, तो ये वैकेंसी जो भी अगली खाली हो रही है उन्हीं के लिए। यहाँ पे हमने जो शॉर्ट वीडियो बनाया था उसमें बता दिया था कि IT ऑफिसर स्केल 1 का, एग्रीकल्चर ऑफिसर स्केल 1 का, राजभाषा अधिकारी स्केल 1 का, लॉ ऑफिसर स्केल 1 का, जो मैं आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा। HR पर्सोनेल ऑफिसर स्केल 1 और मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1। तो यह टोटल 6 पोस्टों के लिए IBPS के द्वारा एसओ का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, जो विभिन्न बैंकों में आप स्केल 1 के पद पर जॉब कर सकते हैं। तो पहली चीज़ें ये हो गई आपकी कि इन 6 पोस्टों के लिए इनकी एलिजिबिलिटी कब से क्या क्या भरा जाएगा, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। यहाँ पे पहले जो जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे देख लीजिए इस बार किस किस बैंकों में वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो इतने सारे बैंक पार्टिसिपेटिंग हैं, ज़रूरी नहीं किसी बैंक में हो, क्योंकि अब इतने बैंक लगभग बचे ही हुए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे यूको बैंक में सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस बार है। ठीक है, यूको बैंक ने अभी स्पेशलिस्ट ऑफिसर स्केल 2 का इनको करवाना था, बट इन्होंने अभी तक नहीं करवाया। शायद स्केल 1 को प्रमोट कर दिया हो, इसीलिए इनके पास स्केल 1 की वैकेंसी काफ़ी खाली है। तो इतने सारे जो बैंक है पार्टिसिपेटिंग हैं, और ज़रूरी नहीं कि सब में वैकेंसी होती ही है। सब पार्टिसिपेटिंग बैंक है, आगे खाली होती है तो उसमें शामिल कर दिया जाता है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो डेट है वो हम लोग देखेंगे कि देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग इडेड मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट। तो 2/11 यानी आज 1 नवंबर है और कल से आप फॉर्म को भर सकते हैं।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो टेंटेटिव डेट है इनको बताई गई है, ठीक है, सारी टेंटेटिव डेट हैं। तो भरने के लिए टेंटेटिव डेट यही फिक्स है, यानी कल, यानी 2 नवंबर से आप लोग फॉर्म को फिल कर सकेंगे। और 23 नवंबर तक, यानी 2 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। फ़ी पेमेंट भी कर पाएंगे, एडिट और मॉडिफिकेशन भी आप कर पाएंगे। तो यानी आज है 1 नवंबर और कल से आप लोग फॉर्म भरिएगा। बट उससे पहले जो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी आप लोग भी एक बार ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और एक से पढ़ लीजिएगा। अगर कोई क्वेरी होती है तो वो ज़रूर पूछिएगा। तो यहाँ पे पेमेंट भी आप 2/11 से लेकर 23/11 तक कर सकते हैं। इनका जो कॉल लेटर होगा वो दिसंबर 2020, यानी दिसंबर के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में, ठीक है, आफ्टर एग्ज़ाम के 10 दिन पहले आप कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। प्री की एग्ज़ाम जो है 26 और 27 2 दिन की जाएगी, ठीक है, पूरे 6 पोस्ट के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा ये। और रिजल्ट जो है जनवरी 2021 में देंगे, न्यू ईयर में देंगे आपको। फिर जो मेंस का एडमिट कार्ड होगा वो जनवरी 2021 में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो मेंस का एग्ज़ाम होगा इसका वो 24 जनवरी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप 26 को एग्ज़ाम दे रहे हैं और वहाँ पे आपका फिर 24 जनवरी को एग्ज़ाम होगा, यानी उधर 24 दिन, यानी उधर 23 दिन आपको मिलेंगे और इधर सिर्फ आपको 2 या 3 दिन मिलेंगे। टोटल आपको 25 डेज़ मिलेंगे, ठीक है, 25 डेज़ मिलेंगे मेंस के एग्ज़ाम के लिए। तो इधर जो आप प्रिपरेशन करते रहिए और एक सब्जेक्ट जो है लॉ का, अपना लॉ ऑफिसर का जो मैं आपको करवाऊंगा उसे आप साथ में करते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनका भी रिजल्ट फरवरी में डिक्लेयर कर दिया जाएगा मेंस का। और जो इंटरव्यू का कॉल लेटर होगा फरवरी में ही आप डाउनलोड कर सकते हैं और इंटरव्यू भी फरवरी में कंडक्ट होगा और अप्रैल में आपको जाकर पूरा प्रोविजनली आपको अलॉटमेंट दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है कल से आप फॉर्म को भरिएगा, बट उससे पहले आप वेरी केयरफुली हो जाइएगा। कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर पूछ के ही भरिएगा, क्योंकि अगर गलत फॉर्म आप भरते हैं तो काफ़ी ट्रबल करना पड़ता है। यहाँ पर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, ठीक है, जैसे नेशनैलिटी, ये तो सब चीज़ें हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है एज का, ठीक है। एज का देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एज जो है 1 नवंबर 2020 तक काउंट किया जाएगा, यानी 1 नवंबर 2020 तक जिनकी एज जो है 20 साल से 30 साल के बीच में है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, जनरल कैटेगरी वाले, ठीक है। जनरल कैटेगरी वाले जिनकी एज 30 है, ठीक है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं और ये काउंट किया जाएगा 1 नवंबर 2020 से। यानी कहने का मतलब है 2 नवंबर 1990 से लेकर 1 नवंबर 2020 तक के बीच में जो भी लोग हैं वो इस फॉर्म को जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी 30 साल इसकी मैक्सिमम एज है। अब आगे देखते हैं हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ मैं लॉ का करा रहा हूँ, बाकी आप लोग जैसे आईटी ऑफिसर का है उसका भी एज जो है 20 से 30 ईयर है और इसमें जो भी मांगा है वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे आईटी ऑफिसर का मांगा है 4 ईयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। एग्रीकल्चर ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर का है, इसमें भी आपका कुछ मांगा है वो भी पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। राजभाषा अधिकारी के जो स्टूडेंट हैं वो भी देख लीजिएगा। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट अ डिग्री और ग्रेजुएशन लेवल, ये भी देख लीजिएगा। हम यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे लॉ ऑफिसर की फुल डिटेल में, जो 4th नंबर पे है लॉ ऑफिसर स्केल 1 का। और मिनिमम 20 to 30 एज आपकी होनी चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए जनरल कैटेगरी में। और आपके पास डिग्री किसकी होनी चाहिए? एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो 3 ईयर हो या 5 ईयर हो, ठीक है, दोनों में से कोई एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो हैं एज अ एडवोकेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, ठीक है, बार काउंसिल में आपका एनरोलमेंट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ इंडिया की बात नहीं की गई है, आप अपने स्टेट के बार में एनरोल्ड होंगे ये भी आपका चलेगा, ठीक है। यानी आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए और आप अपने बार काउंसिल में जो है एनरोल्ड हो एज अ एडवोकेट, तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। बाकी और जो स्टूडेंट होंगे एचआर का, मार्केटिंग के, वो अपनी इस डिग्री को देख लेंगे। तो ये चीज़ें हो गई, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई, आप देख सकते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं जो जो इम्पोर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए कुछ लोगों को छूट दिया गया है। छूट में क्या क्या चीज़ें हैं ये भी आप देख सकते हैं। अगर एससी और एसटी हैं उनको 5 साल के लिए
ठीक है, 30 ईयर्स है। अगर SC ST है तो उनको 5 साल ऐड कर दो, वो 35 साल तक इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। OBC को 3 साल दिया जाता है, यानी 30 ईयर तक सभी दे सकते हैं, और प्लस 3 साल उनको और दे दो, यानी 33 तक OBC, अगर OBC कैंडिडेट हैं तो वो 33 तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक, बाकी जो डिसेबिलिटीज़ है उनके पास, वो 10 साल इसमें एक्स्ट्रा कर लो, और जो एक्स सर्विस मैन वगैरह हैं और भी जो हैं, ठीक है, मिलिट्री वगैरह के, उनको 5 साल दिया जाता है। और दंगे वगैरह में जो 1984 का हुआ था, उसमें जो हैं अफेक्टेड हैं, उनको भी 5 साल की छूट यहाँ पे दी जा रही। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ SC ST OBC के लिए ही है, तो उनको 5 साल की और इनको 3 साल की दिया जाता है। तो यहाँ भी आप इतनी चीज़ें समझ चुके होंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है इसमें। और जो इम्पोर्टेंट है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी आप लोग भी इसे एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और अच्छे से पढ़ने के बाद ही आप लोग फॉर्म को फिल करिएगा, क्योंकि कल से स्टार्ट हो रहा है। तो बस पहले चीज़ें समझ लीजिए, फिल करने में तो भी आप कमेंट में करिएगा, मैं एक कैसे करें वो भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, जो EWS वाले हैं का यहाँ दिया हुआ है कि EWS में कौन कौन किनको किनको माना जाएगा। ठीक है, EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अगर कोई हैं जिनकी मतलब जो इनकम जो है 8 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, उनके पास ये सारी चीज़ें, जैसे 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और रेजिडेंशियल फ्लैट अगर होना चाहिए, तो ये सारी कंडीशन जो फुलफिल करते हैं वो EWS की कैटेगरी में आ लिए हैं, तो वो EWS कैटेगरी में फॉर्म को भर सकते हैं। केवल जनरल कैंडिडेट के लिए, बाकी किसी के लिए EWS नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एग्ज़ाम का, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम का, ये रोल काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे देखेंगे जो प्री एग्ज़ाम होगा हमारे लॉ ऑफिसर का, यहाँ देखिए लॉ ऑफिसर का और राजभाषा अधिकारी का सेम एग्ज़ाम है। ठीक है, जो प्री का है, यानी पहला जो है इंग्लिश लैंग्वेज, 50 क्वेश्चन होगा 25 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन होगा आधा नंबर का, सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होगा, और 40 मिनट दिए जाएंगे आपको एक सब्जेक्ट करने के लिए, यानी इंग्लिश का आपका ओपन होगा, ठीक है, क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन वाला, और 40 मिनट बाद ऑटोमेटिक ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद दूसरा सेक्शन जो खुलेगा वो रीजनिंग का खुलेगा, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, और 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे, यानी रीजनिंग 1 नंबर का है। ये आपको बोथ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल सकता है, और यहाँ पे भी आपको 40 मिनट दिया जाएगा, यानी इंग्लिश का जैसे ही 40 मिनट पूरा हुआ तो इंग्लिश का अपने आप सेव हो जाएगा पेपर आपका, और रीजनिंग का आपका जो पेपर है वो अपने आप ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। फिर तीसरी चीज़ देखिए, जनरल अवेयरनेस है विथ स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्रीज, यानी यहाँ पे आपको बैंकिंग, फाइनेंशियल और जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। ये भी 50 क्वेश्चन है, 50 नंबर के, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, और इसके लिए भी आपको 40 मिनट दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, और टोटल मिलेंगे आपको 120 मिनट। तो ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम जब हम लोग शुरू करते हैं तो वहाँ काफ़ी चीज़ें हमें प्रॉब्लम देखनी पड़ती है, किस सेक्शन में हम कितना टाइम दें और किस क्वेश्चन पे कितना टाइम दें, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हमें देखनी होती हैं। बट आप यहाँ देख लीजिए कि IBPS के द्वारा काफ़ी अच्छा सराहनीय कदम उठाया गया है। आप इंग्लिश शुरू करते हैं, 40 मिनट में आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है, या बहुत अच्छे से आ रहा है, तो 40 मिनट अच्छे से आप एक सब्जेक्ट में दे सकते हैं, क्योंकि आपको आगे किसी टाइम की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक सब्जेक्ट के लिए 40 मिनट दिया जा रहा है। आप 40 मिनट में सारे इंग्लिश के पेपर पढ़ लीजिए, अच्छे से कर लीजिए। फिर 40 मिनट दिया जा रहा है रीजनिंग के लिए, ठीक है, 40 मिनट में रीजनिंग आप लगा लीजिए, जितना भी लगा पाते लगा लीजिए। फिर 40 मिनट के लिए आपको जनरल अवेयरनेस जो आपका बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा वो भी आपको दिया जाएगा। चीज़ें, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट के लिए टाइम यहाँ पे अलग अलग कर दिया गया है। तो ये चीज़ें आप समझ में गए होंगे। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं क्या है। तो ये प्री का हमारा है इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, यानी जो बैंकिंग इंडस्ट्री का। तो लॉ ऑफिसर का स्केल 1 का जो प्री एग्ज़ाम का सिलेबस है ये है, आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। इसकी भी जो मेरिट वगैरह जाती है, जो कट ऑफ जाती है, पिछली बार कितनी थी, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे हो गया प्री का। अब हम देख लेंगे मेंस का। ठीक है, मेंस का जो लॉ ऑफिसर स्केल 1 का जो होगा तो हम यहाँ पे देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, लॉ ऑफिसर का लिखा हुआ है। प्रोफेशनल नॉलेज, यानी जो लॉ का हमने स्केल 2 में पढ़ा था, वो सारे वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिलेंगे। 15 या 16 वीडियो टोटल पढ़े हैं RRB लॉ ऑफिसर स्केल 2 के, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं स्केल 1 का अलग से आपको कराऊँगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 60,
और मैक्सिमम मार्क होगा 60, यानी 60 क्वेश्चन 60 नंबर के होंगे। और इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज मिलेंगे और 45 मिनट मिलेंगे। काफ़ी टाइम होता है, सफिशिएंट समय होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से आप यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, तो ये दो आपके प्री और मेंस के सिलेबस हो गए, जो काफ़ी इजी है, बहुत टफ नहीं है, क्योंकि हर चीज़ों को अलग अलग बांट दिया गया है। बस जो थोड़ा सा इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं है उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, फिर भी आपके पास अभी 1 मंथ है, 1 या 1.5 मंथ है, तो आप आराम से इंग्लिश का रिवीजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया पेपर पैटर्न की बात। अब देख लेंगे हम लोग यहाँ पे और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हों, सेंटर वगैरह आप लोग देगा आप लोग को कहाँ लेना है। ठीक है, कट ऑफ वगैरह के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। इंटरव्यू का यहाँ पे है शेड्यूल, इंटरव्यू का चीज़ें हैं। ठीक है, इंटरव्यू के बारे में हम आपको अलग से वीडियो में बताएंगे, इंटरव्यू कितने नंबर का होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है कि द टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर इंटरव्यू 100। ठीक है, 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, जिसमें से विल नॉट बी लेस देन 40%, यानी 40% से कम नहीं होना चाहिए आपका। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस इंपॉर्टेंट हम लोग देखते हैं क्या क्या है इसमें इंपॉर्टेंट। जो भी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो हम लोग देख लेंगे। तो अब लगभग सारी चीज़ें हो गई हैं। ठीक, आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आपका मैंने एज क्राइटेरिया कर लिया है, हमने आपके सिलेबस की बात कर ली है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन से बैंक में कितनी वैकेंसी है और लॉ ऑफिसर की टोटल वैकेंसी कितनी है। यहाँ पे आप एक चीज़ और देख लीजिए, जो SC ST PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए 175 रुपीज़ फ़ीस है, और जो जनरल कैटेगरी के हैं, OBC कैटेगरी के हैं, उनके लिए 850 रुपये फ़ीस है। ठीक है, तो ये दो फ़ीस हैं, फ़ी भी आप देख लीजिए, दोनों लोग के लिए अलग अलग फ़ीस है। तो ये हो गया, और ये पूरा प्रोसीजर ऑफ अप्लाइंग दिया हुआ है, मोड ऑफ पेमेंट दिया हुआ है। तो ये सब आप लोग कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम होती है किसी स्टूडेंट को, तो वो कमेंट में करेंगे, हम आपको एक एक चीज़ करके बताएंगे, हर एक चीज़ आपको हम बताएंगे। आप कमेंट करिएगा जो भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। बस फटाफट अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या किस बैंक में कितनी वैकेंसी है। यहाँ पे देखिए, हम लोग देख सकते हैं लॉ ऑफिसर स्केल 1 का, ये देखिए अब लॉ ऑफिसर स्केल 1 का अगर हम लोग देखते हैं, लॉ ऑफिसर स्केल 1 का है ये। ठीक है, जहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इतने बैंक हैं। यहाँ पे देखिए SC कैटेगरी की दी गई है, ST OBC EWS और जनरल कैटेगरी और टोटल दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में केवल OBC के लिए 1 वैकेंसी है, जनरल के लिए 4 हैं टोटल। बैंक ऑफ बड़ौदा में 5 वैकेंसी हैं, जनरल के लिए हैं 4 और OBC के लिए 1। फिर दूसरा देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई नहीं है, सॉरी, बैंक ऑफ बड़ौदा में बिल्कुल नहीं है, ये बैंक ऑफ इंडिया में है। ठीक है, 4 हैं जनरल कैटेगरी के और 1 हैं OBC का, नहीं टोटल 5 वैकेंसी हैं बैंक ऑफ इंडिया में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कोई वैकेंसी नहीं है, 0 वैकेंसी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। फिर यहाँ केनरा बैंक में देख लीजिए, 1 SC की है ये, और 2 OBC की है ये, 1 EWS की है और 1 है 6 है जनरल की, यानी टोटल 10 वैकेंसी है केनरा बैंक में। ठीक है, फिर आप देखिए यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सारे में 0 वैकेंसी हैं, कोई वैकेंसी नहीं। इंडियन बैंक में भी कोई वैकेंसी नहीं है अभी, इंडियन ओवरसीज़ बैंक में भी कोई वैकेंसी नहीं है, पंजाब नेशनल बैंक में भी कोई वैकेंसी नहीं है, पंजाब एंड सिंध बैंक में भी कोई नहीं, सभी 0 हैं। यूको बैंक में देखिए सबसे ज़्यादा है, ये SC में है 2, SC में है 5, ST में है 2 और OBC में है 9। ठीक है, EWS में है 3 और जनरल में है 16, यानी टोटल 35 वैकेंसी है। यूको बैंक में सबसे ज़्यादा वैकेंसी पदों के लिए है, ये 50 पदों के लिए है और काफ़ी अच्छे पद हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पद हैं समझ लीजिए। वैसे बैंक कम हो चुके हैं, बैंक कम होने के अकॉर्डिंग अगर 50 पद आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। काफ़ी बैंकें होते तो 60 65 या 100 150 ऐसे होते थे, बट अब बैंकें टोटल कम हो गई हैं। तो बैंक कम होने से आपकी वैकेंसी भी कम होनी चाहिए, मतलब बैंक ऑलरेडी कम हो गए हैं तो वैकेंसी भी कम ही आएगी। तो 50 आई है फिर भी आपके लिए बहुत है, इतना लॉ ऑफिसर के लिए बहुत है। तो ये हो गया आपका बैंक वाइज देख लिए हैं। ठीक है, कि किस किस उसमें है, किस किस बैंक में कितनी वैकेंसी, टोटल 50 वैकेंसी है, वो भी ठीक वैकेंसी है। ठीक, ये सब चीज़ें आपका बोलेगा। ठीक है, बस लगभग सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप और देख लीजिएगा, इस बार ये नया इन लोगों ने ऐड किया है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, शायद उसमें ये भर के अटैच करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है
कि वी आर कंसर्न अबाउट योर हेल्थ, ठीक है। तो यहाँ पे शायद जब आप फॉर्म को भरिएगा तो वहाँ पे अगर सेल्फ डिक्लेरेशन दिया है तो ये सारी चीज़ें आप भर के वहाँ पे जैसे कफ है तो आप यहाँ कर सकते हो, उन्हें टिक कर सकते हो, फीवर है तो यहाँ टिक क्रॉस करके सारी चीज़ें आप सबमिट करके, ठीक है, ये चीज़ें फिल करके फिल कर दीजिएगा सारी चीज़ें। बाकी और इसमें कुछ और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो बस इतना ही आपके नोटिफिकेशन में है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक, तो आप कमेंट में करके बताइएगा, वहाँ पे आपको सारी चीज़ों का सलूशन दिया जाएगा। तो बस सबसे अच्छी गुड न्यूज़ आपकी यही है, टोटल 50 पदों पे ये भर्ती की जा रही है आपकी, ठीक है। 50 पद ठीक ठाक होते हैं, 50 पद बहुत होते हैं, ठीक। तो अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन करिए, आपको 1-2 दिन में प्रोफेशनल नॉलेज का वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। किसी को कोई फॉर्म में भरने की दिक्कत आती है कमेंट में ज़रूर करिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसे ज्वाइन ज़रूर करिएगा, क्योंकि वहाँ पे वीडियो की नोटिफिकेशन या किसी टाइप का जो भी डॉक्यूमेंट होगा या जो भी इससे जुड़ी आपकी सामग्री होगी, जो भी चीज़ें इससे आपके नोट्स होंगे, वो सब कुछ वहीं शेयर किए जाएंगे आपको, तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिएगा, टेलीग्राम से भी आप ऐड हो सकते हैं, वहाँ से भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं मुझसे, वहाँ पे भी आपको आंसर मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आप लोग भरिए फॉर्म को, कुछ होता है तो आप ज़रूर कमेंट में करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।